विदेश मंत्री के बयान पर भड़के भाजपा कार्यकर्ता। पाक के विदेश मंत्री बिलावल का फूका पुतला। बिलावल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की थी टिप्पणी। पुतला फूकते वक्त बीजेपी के मीडिया प्रभारी के पैर में लगी आग। बीजेपी नेताओं ने बुझाई आग। शहर के सुपरमार्केट में फूका गया पुतला। चाणक्य न्यूज़ डेस्क रायबरेली से वैभव बाजपेयी की रिपोर्ट। बिलावल भुट्टो ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल किया है। ये उसी विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और देश विरोधी और प्रधानमंत्री के विरोधी कोई बात सहन नहीं की जाएगी। पाकिस्तान को ये कड़ा संदेश दिया जाएगा कि भारत अब वो भारत नहीं है, अब कुचल दिया जाएगा पाकिस्तान। जय नरेंद्र मोदी। पूरे विश्व में आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल अली भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ जो आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, आज उसके खिलाफ हम लोगों ने बिलावल अली भुट्टो का पुतला फूका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय लखनऊ में बिलावल के खिलाफ आज भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। पार्टी के कार्यकर्ताओं में बिलावल के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर काफी रोष नजर आया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिलावल मुर्दाबाद, बिलावल माफी मांगो के नारे भी लगाए गए। विरोध प्रदर्शन में भाजपा के शीर्ष नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चाणक्य न्यूज़ डेस्क लखनऊ से विनीत त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद मुजफ्फरनगर के नवाब अजमत अली गर्ल्स कॉलेज में आज अल्पसंख्यक समाज कल्याण अधिकारी मैत्री रस्तोगी द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल में स्थित छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया और अल्पसंख्यक अधिकार के बारे में पूरी जानकारी दी गई। मैत्री रस्तोगी द्वारा बताया गया कि 18 नवंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। वही जनपद के कई स्कूल व कॉलेज, IT कॉलेज अल्पसंख्यक समाज के लिए बने हुए हैं और बनवाए भी जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समाज के लिए चलाई जा रही अनेकों योजनाओं का जिनका लाभ छात्र छात्राओं, बुजुर्ग महिलाओं व पुरुषों को दिया जा रहा है। लगातार अल्पसंख्यक समाज कल्याण विभाग अल्पसंख्यक समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और दिन रात मेहनत करके अल्पसंख्यक समाज को भी जागरूक करने का काम किया जा रहा है। चाणक्य न्यूज़ डेस्क मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। मैम, आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में हम लोग नवाब अजमत इंटर कॉलेज में मना रहे हैं। मैम, आज जिस स्कूल में आप ये कार्यक्रम कर रही है, वहीं की छात्रों को ही नहीं पता अपने अधिकारों के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में। आपने मन से भी कहा है, मन से आपने छात्रों को बुलाया भी, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं। तो इस चीज़ के लिए क्या कहना चाहते हैं कि किस चीज़ का भाव है? कॉलेज में जो शिक्षा दी जा रही है उसका भाव है, या मैनेजमेंट की गलती है कि बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं पता? इतने बड़े अधिकार दिवस पर जब इतना बड़ा मंच होता है तो कभी कभी बच्चे थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं और इसीलिए मंच पर नहीं आ पाते हैं, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बच्चों को इसके बारे में जानकारी है। क्या मैसेज देना चाहते हैं मैम अधिकार मंच अलग से? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सब अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोग अपने अधिकारों के विषय में जानें और अगर नहीं जानकारी है तो उसके बारे में पूछें कि अगले साल जब हम ये दिवस दोबारा सेलिब्रेट करें तो वो पूरी जानकारी के साथ आएँ। कब शुरुआत हुई थी मैम? तो UN ने 1992 में इसकी पहली बार शुरुआत की थी और हमारे देश में 2012 से अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम सफिया रईस, नवाब अजमत अली खान गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य हूँ। किस तरह का कार्यक्रम आप आज? ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आज प्रोग्राम किया जा रहा है, जो कि अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की ओर से हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैम, छात्राओं से जब जो अधिकारी है आपके विभाग की, उन्होंने पूछा अधिकारों के बारे में, तो आपकी छात्रा कोई जवाब ही नहीं दे पाई, तो क्या समझा चाहिए इस चीज़ के लिए? नहीं, क्या आप जागरूक नहीं करते अपने छात्राओं को अपने अधिकारों के लिए? नहीं, जागरूक तो करते हैं। बाय द वे ऐसा होता है कि जिस छात्रा जो जवाब जिससे मांगा जा रहा है वो नहीं दे पा रही है, लेकिन फिर भी एक छात्रा ने आके सारा बताया है स्कीम के बारे में। सारी स्कॉलरशिप बच्चों को हर साल भरवाई जाती हैं, सब इन्हें पता होता है कि हमारा कौन सा स्कॉलरशिप हम भर सकते हैं। ये कंफ्यूज हो रहे हो, ये बात दूसरी है। स्कॉलरशिप मिलती है आपके? जी, स्कॉलरशिप के सारे फार्म भरती हैं। माइनॉरिटीज़ में जो भी इनकी स्कॉलरशिप है वो हम भरवाते हैं और वो इनकी आती भी है। लगभग 50% स्टूडेंट्स तो इसको अवेल करते ही हैं हर साल। सरकार की जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की अल्पसंख्यकों के लिए है, क्या वो आपके स्कूल को मिलती है?
सब तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन जो बच्चे अवेयर हैं, सभी बच्चे अवेयर नहीं होते। जो बच्चे जागरूक हैं वो इन योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाते हैं। क्या मैसेज देना चाहती हैं मैम आज अल्पसंख्यक दिवस पर छात्रा? ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग होना चाहिए। जो योजनाएं गवर्नमेंट हमें दे रही है, हमें उसका लाभ लेके उससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम शिक्षित होंगे तो तभी अपने अधिकारों को समझ पाएंगे। पहली बार ये कार्यक्रम आपके स्कूल के अंदर हो रहा है, तो किस तरह का फील हो रहा है? मुझे तो बड़ा ऑनर फील हो रहा है, क्योंकि मैं खुद अल्पसंख्यक स्कूल है हमारा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। हमारे लिए ये स्कूल में प्रोग्राम कराया गया है इस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो हमें ऑनर फील हो रहा है कि आज हमारे बच्चे पूर्ण, जैसा कि आपने अभी कहा, आज हमारे बच्चे इस चीज़ से वाकिफ़ हो गए कि हमारे अधिकार क्या हैं। हाथरस शहर के शहीद स्मृति स्थल पर लहराया गया 151 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। सांसद विधायक रहे मौजूद। आपको बता दें कि हाथरस सदर के शहीद स्मृति स्थल पर आज 151 फुट की ऊंचाई पर 45 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा आसमान की ऊंचाई को छूता हुआ तिरंगा झंडा फहराया गया, जिसकी तैयारियां पालिका चेयरमैन के द्वारा कई दिन से युद्ध स्तर पर की जा रही थी। इस कार्यक्रम में अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव आर्य, सदर भाजपा विधायक अंजुला महापौर व जिले के आला अधिकारी, कई स्कूलों के सैकड़ों बच्चे भी मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष पंडित आशीष शर्मा ने बताया कि यह राष्ट्रीय ध्वज हाथरस की सुंदरता को राष्ट्र भक्ति के साथ 4 चांद लगाएगा। यह हाथरस अलीगढ़ रोड पर बने शहीद स्मृति स्थल पर आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ हमारा तिरंगा झंडा। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए हाथरस से नागेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। महोबा तहसील कुलपहाड़ में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। सुनवाई कर संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। महोबा जनपद की तहसील कुलपहाड़ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन डीएम मनोज कुमार, एसपी सुधा सिंह की उपस्थिति में किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में आज राजस्व, विकास, पुलिस, विद्युत आदि विभागों से संबंधित शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष शिकायतों को समयबद्धता व गुणवत्ता के साथ निस्तारित किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई करते हुए जिला अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टि के आधार पर किया जाए। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए महोबा से प्रदीप पंसारी की रिपोर्ट। विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का लगाया गंभीर आरोप। चंदौली कंपोजिट विद्यालय पचवनिया पर तैनात शिक्षक राम अवतार पांडे ने गुरु शिष्य जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। विद्यालय की छात्राओं ने शिक्षक पर अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगाया। शुक्रवार को विद्यालय पर हुए हंगामे के बाद मामला संज्ञान में आया तो बेसिक शिक्षा विभाग परेशान नजर आए। वहीं आनन फानन में आरोपी शिक्षक को सस्पेंड करने की कार्यवाही भी कर दी गई। फिलहाल इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग आरोपी अध्यापक के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही करने से बचता नजर आ रहा है। वहीं छात्राओं के परिजन व ग्रामीण शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही व उसके तबादले की मांग करते हुए नजर आते हैं। बताते हैं कि शिक्षक राम अवतार पांडे चकिया विकासखंड क्षेत्र स्थित कंपोजिट विद्यालय पचवनिया पर बतौर सहायक अध्यापक तैनात हैं। वे विद्यालय में कक्षा 7वीं में विज्ञान के टीचर हैं। उन पर कक्षा 7वीं की छात्राओं को जबरन यहाँ वहां छूने और विरोध करने पर मारने पीटने की धमकी देने का आरोप है। छात्रों ने शिक्षक के इस व्यवहार के बारे में परिजनों को बताया। मामला जब काफी बढ़ गया तो शुक्रवार को छात्राओं ने विद्यालय में हंगामा शुरू कर दिया। प्रधानाध्यापक राकेश सिंह से मिलकर आरोपी शिक्षक को विद्यालय से हटाने की मांग करने लगे। हंगामे की जानकारी के बाद बच्चियों के परिजन भी स्कूल पर पहुंच गए। मामले ने तुल पकड़ लिया। एक एक कर छात्रों ने आरोपी शिक्षक की करतूत को प्रधानाध्यापक के समक्ष रखा। मामले की गंभीरता व संवेदनशीलता को देखते हुए प्रधानाध्यापक द्वारा प्रकरण को बीईओ व बीएसए के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बीईओ की संस्तुति पर बीएसए ने शिक्षक को सस्पेंड करने की कार्यवाही की। वहीं शिक्षक राम अवतार पांडे पर सीआरपीसी के मामलों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
सर आप अपना परिचय बताइएगा। सर मेरा नाम राकेश कुमार, इंचार्ज कंपोजिट स्कूल पचवनिया। जी सर, जैसे कि एक अभिभावक द्वारा बच्चों के साथ कुछ गलत तरीके के दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था कि कोई एक टीचर है उनके द्वारा, सर क्या मामला है, क्या प्रकरण पूरा, उसके बारे में बताएं। सर कल 15 तारीख को BRC पे मीटिंग था, शिक्षक उन्नयन गोष्ठी का, उसमें हम लोगों को जाना था। अब तैयारी चूँकि वहाँ की थी, लेकिन उसी बीच में सारे बच्चे लड़कियां रोती हुई इसमें आ गई। मैं भी अब जाने की तैयारी में था, तो ये आंगनबाड़ी और नदिशका यहाँ बैठी हुई थी, उन्हीं से सब कहने लगी और मेरे सामने रो रो के कह रही थी। सब पूरा भीड़ हो गया था कि ये पाणे सर हमारा जो है कि हाथ पकड़ लेते हैं, कंधा पकड़ लेते हैं। जी बैड टच का मामला था। हाँ, और मारने पीटने के लिए दौड़ने लगते हैं। फिर लड़कों चिल्ला के कह रहे हैं कि कहते हैं कि ये पौधे जो लगाए हैं, फूल पौधे सब उखाड़ फेंक डालो, स्कूल जो ही बंद होगा कोई नहीं देखेगा, फेंक देना। तो अब सारे लड़के मान नहीं रहे थे, कह रहे थे BO सर को बुलाइए या तो SDM सर को बुलाइए। पूरा हमको घेर लिए सब ऑफिस में ही। तो हमने बोला BO सर को बल्कि फ़ोन भी लगाया, लेकिन वो बिजी थे कल, चूँकि प्रोग्राम था शिक्षक उन्नयन गोष्ठी BRC पे, जिसमें हमको और प्रधान को जाना था। हम लोग गए भी बाद में किसी तरह समझा बुझाते। सर जो बैड टच वाला मामला है, कुछ अभिभावक भी आपसे शिकायत किए थे उस दिन? हाँ, अभिभावक आए और यहाँ पूरा गर्म हो गई, गुस्सा हो गई, गाली वगैरह देने लगे, करने लगे कि सारे बच्चे तुम लोग मिल के मारो, मैं देख लिए तुम नहीं मानता है, टीचर कैसे नहीं मानेगा। मतलब यहाँ भी आई, बैड टच को लेकर। हाँ, वो कल आई थी तो मैं समझाना चाहा, लेकिन वो कंट्रोल इतना गुस्सा थी कि बात ही नहीं सुनी, कि बोले कि नहीं एक आखिर टीचर क्यों ऐसा किया है। तो हमने बताया कि हम सर जी को सूचना देंगे, BO सर को सूचना देंगे। क्या नाम है आपका? दीपमाला। किस जगह की रहने वाली है? पचवनिया। अच्छा ये बताइए, ये कंपोजिट विद्यालय पचवनिया, इसमें आपकी लड़की पढ़ती है? हाँ। क्या नाम है उसका? पिंकी। किस कक्षा में पढ़ती है? 7। अच्छा, यहाँ में जो है कोई अध्यापक के द्वारा गंदी हरकतें किया जाता है, क्या मामला है ये? वहीं सब जिससे लड़किन को टच करते हैं, छूते हैं, उनके साथ बैठकर कहते हैं हम टाइम पास कर रहे हैं। आप लोग हेड मास्टर साहब से बोली हैं? हम लोग कल वो आई थी, मगर हम नहीं आए थे ना। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से यह हट जाए, नहीं तो आगे कार्रवाई चालू होगा। अच्छा, आप लोग प्रशासन कार्रवाई चाहते हैं? हाँ। बताइए। उर्मिला। किस जगह के रहने वाले? पचवनिया। यहाँ पे कंपोजिट विद्यालय पचवनिया है, इसमें आपकी लड़की पढ़ती है? हाँ। क्या नाम है उसका? नैना। किस कक्षा में पढ़ती है? 7 में। अच्छा, यहाँ पे एक अध्यापक के द्वारा गंदी हरकतें किया जा रहा है। हाँ। क्या मामला है? वो लड़की के संगे गंदा हरकत करती है ना, और कौन चीज। अच्छा, आप लोग क्या चाहती हैं? हमने आगे गाड़ी बढ़ा के इनके यहाँ से हटा दिया। अच्छा, आप लोग कार्रवाई के लिए जो है कि कर रहे हैं? हाँ हाँ। नाम बताइए। लालचंद। किस जगह के रहने वाले हैं? पचवनिया के। अच्छा, यहाँ पे कंपोजिट विद्यालय पचवनिया है, इसमें आपकी लड़की पढ़ती है? हाँ। क्या नाम है? संजना। किस कक्षा में पढ़ती है? 7 में। अच्छा, यहाँ पे एक पांडे सर हैं, उनके द्वारा जो है कि कुछ हरकतें की जाती है, ऐसा आपके द्वारा बताया जा रहा है, क्या मामला? हाँ, सब लड़की हम जो कहती है कि हरकतें करते हैं, तो इस पर बवाल है। कैसा गंदी हरकत करते हाँ, हैं? गंदी हरकत करते हैं। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? उनका ट्रांसफ़र हो जाए, बंद कराइए। अच्छा, आप लोग कार्रवाई के लिए चाहते हैं कि कार्रवाई हो जाए? हाँ। श्री नित्यानंद आश्रम पतोली शाजापुर मध्य प्रदेश द्वारा निःशुल्क 108 श्रीमद् भागवत कथा एवं 108 शिव पुराण कथा का आयोजन कथा प्रवक्ता पंडित संदीप जी व्यास के मुखारबिंद से किया जा रहा है। आश्रम का लक्ष्य एक शहर ग्राम घर में एक कथा का निःशुल्क आयोजन करना है। इसमें पितृ भागवत भी सम्मिलित है। आयोजन हेतु संपर्क सूत्र स्क्रीन पर दिया गया है। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।